मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके चरणानुयोग सूचक शूलिका ग्रंथ की अधिकार की 247वीं गाथा, जो शुभ उपयोग अंतर अधिकार है, उसमें ये 247वीं गाथा है। उसकी अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 247वां सूत्र है। वंदन नमन सणिहिम अबुठाणानुगमन परिवत्ति समणेषु समावणो राणिन्दिदा रागचरीयं हि श्रमणो प्रतिबंधन नमन अनुगमन अभ्युत्थान ते वलिश्रम निवारण छेन निंदित रागयुत चर्या विषय। इस शुभ उपयोग अधिकार का प्रारंभ यहाँ से हुआ कि श्रवण तो शुद्ध उपयोगी होते हैं। फिर कहा कि श्रवण शुभ उपयोगी भी होते हैं। ऐसा किस प्रकार कहा कि जब वे कषाय कण के जीवित अर्थात विद्यमान होने से अपने स्वरूप के प्रति एकाग्रता की प्रतिज्ञा लेने के बाद भी उसमें जब स्थिर नहीं हो पाते, तो 5 महाव्रत आदि का जो उसकी भूमिका का योग्य विकल्प है, उसमें उनकी प्रवृत्ति होती है। ये जो प्रवृत्ति होती है, ये राग युक्त प्रवृत्ति है। तो पहले तो 245वीं गाथा में कहा कि ये ऐसे श्रवण जो 6वें गुण स्थान में हैं, ये गौणपने श्रवण हैं, मुख्यपने श्रवण नहीं। तो इसमें से अर्थ ये निकालना कि श्रवण तो है, गौणपने हैं, जिसको जैसे स्वामी ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, अमरचंद्र आचार्य भगवान ने गौण शब्द का प्रयोग किया। तो कोई को ऐसा लगे कि वे श्रवण है नहीं, फिर शुभ उपयोगी श्रवण या शुभ उपयोगी चारित्र क्यों कहा? कि चारित्रवंत है, श्रवण है, लेकिन जिसकी प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा का भंग हुआ है और अनुराग युक्त है। तो वो अनुराग का भी कोई मापदंड है कि हाँ, तो 246 गाथा में बताया कि उनको अरिहंतादिक के प्रति और शुद्धात्मा के अनुभव करने का प्रतिपादन करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु, उनके प्रति भक्ति और वात्सल्य का भाव वर्तता है। यह उनका शुद्धात्मा के प्रति का अनुराग है। और ऐसे अनुराग वाले जो श्रवण हैं, वे उनको शुभ उपयोगी चारित्र है। तो शुभ उपयोग चारित्र है, ये कहीं नहीं कहा गया।
लेकिन उनका जो शुभ उपयोग अचारित्र है, लेकिन उनके 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप चारित्र दशा वर्तती है, इसलिए वे चारित्रवंत हैं। तो उनको शुभ उपयोगी चारित्र कहने में आया। ये थी 246 गाथा तक की चर्चा। अब यहाँ 247 में ये बताना चाहते हैं आचार्य कि वह किस प्रकार की भक्ति है और वात्सल्य है। पीछे कहा ना, पीछे 3 बातें नक्की करी 246 गाथा कि अरहंतादिक के प्रति और प्रवचन रत जो आचार्य उपाध्याय साधु, उसमें श्रावक आदि भी ले लिए वात्सल्य के लिए, तो उनके प्रति उनको भक्ति और वात्सल्य है। अब कहते हैं कि वह भक्ति वात्सल्य का प्रकार क्या है, कैसी भक्ति वात्सल्य है, उसमें क्या नक्की करा था, वो इस टीका की पहली लाइन में आएगा। देखो, शुभ उपयोगियों के अन्वयार्थ पढ़ते हैं पहले। देखो, श्रमणेषु बंधन नमस्करणाभ्याम, श्रमणों के प्रति बंधन नमस्कार सहित, और फिर कहा अभ्युत्थान और अनुगमन रूप विनीत प्रवृत्ति करना तथा उनका श्रम दूर करना। श्रम नाम थकान, हाँ वही व्रत, तो श्रम दूर करना वह इनकी किनकी शुभ उपयोगी मुनियों की रागचर्या में निंदित नहीं। ये आचार्य भगवान ने कहा, वो निंदा के योग्य नहीं, यद्यपि उनके करने योग्य नहीं है, तथापि कमजोरी के वश कषाय कण के जीवित होने से इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वह निंदित नहीं है। होना चाहिए नहीं, लेकिन होती है पर निंदित नहीं। वो उनके मुनिपना उनका उस परिणति में, ऐसी प्रवृत्ति में बरतने पर भी बराबर बना रहता है। ठीक है, देखते हैं। इसके वैसे फुटनोट भी है नीचे, अपन पढ़ लेते हैं। अभ्युत्थान के लिए कहा था सम्मान के लिए खड़े हो जाना, मानार्थ खड़ा होना, मानार्थ माने सम्मान के लिए खड़े होना। अनुगमन माने उनके पीछे चलना, तो अकेले चलने वाला नहीं, हर प्रकार का अनुगमन आ गया। फिर विनीत माने विनय युक्त, सम्मान युक्त, विवेकी, सभ्यता पूर्वक प्रवृत्ति। ये 3 शब्द आए थे, अभ्युत्थान, अनुगमन और विनीत प्रवृत्ति। टीका देखते हैं। शुभ उपयोगियों के शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र होता है। ये अंतिम लाइन जो टीका की प्रथम लाइन है, ये 246 की टीका की अंतिम लाइन है। तो वहां से जोड़ना है ना बात को, क्योंकि क्रम चला आया है। शुभ उपयोगियों के शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र होता है, आई थी ना लाइन। अब वह कैसा होता है वो समझाना है। इसलिए जिन्होंने शुद्धात्म परिणति प्राप्त की है, ऐसे श्रमणों के प्रति शुभ उपयोगी मुनिराज की कथन किया 246 में कि अरहंतादिक के प्रति, यानी अरहंत सिद्ध भगवंत के प्रति, आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति भक्ति है और वात्सल्य है। ये सब बात करके अब कहा कि शुभ उपयोगियों के शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र होता है। इसमें क्या एक शब्द में वजन है, शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र, मुनि के अनुराग नहीं होता है। अरिहंत सिद्ध परमात्मा वे हैं जिन्होंने शुद्धात्मा को अपनी परिणति में प्रत्यक्ष प्राप्त किया है, और आचार्य उपाध्याय साधु वो हैं जो शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति में वर्त रहे हैं और शुद्धात्मा की साधना करते हैं। इसलिए शुद्धात्मा के अनुराग वालों को अनुराग है। इसलिए अनुराग है तो किन के प्रति? देखो, जिन्होंने शुद्धात्म परिणति प्राप्त की है, ऐसे श्रमणों के प्रति। गणधर परमात्मा भी नमस्कार करते हैं ना, नमस्कार की बात आई, बंदन नमस्कार। तो नमस्कार किसको करते हैं? जिन्होंने शुद्धात्म परिणति प्राप्त की। जो मिथ्या दृष्टि हैं उनको गणधर भगवान का नमस्कार वे झेल नहीं सकते और वे करते ही नहीं है। तो मुनि माने क्या कि जो गणधर परमात्मा का नमस्कार झेल सके। अपन तो यहां से बात करो, मुनि माने कौन?
मुनि माने वह जो गणधर भगवान का चार ज्ञान के धारी मोक्षगामी ऐसे गणधर भगवान का नमस्कार जो ग्रहण कर सके, झेल सके, वह मुनि है। तो उसके क्या क्यों उनका नमस्कार कौन झेल सकता है? कि जिन्होंने शुद्धात्म परिणति प्राप्त की है। एक ये चर्चा अपन तो गणधर भगवान की तरफ से, ये तो कोई भी शुभ उपयोगी मुनिराज है। वे शुभ उपयोगी मुनिराज माने 7वें गुण स्थान से च्युत अवस्था वाले 6वें गुण स्थान में वर्तते हैं। तो क्या उनकी प्रवृत्ति होती है कि जो शुद्धात्म परिणति को जिन्होंने प्राप्त किया है उनके प्रति, परिपूर्ण प्राप्त किया है, आंशिक प्राप्त किया है, उनके प्रति जो बंधन के आगे डैश है, बंधन माने नमस्कार, बंधन या कहो नमस्कार। फिर कहा अभ्युत्थान, उनके सम्मान में खड़े होना, अनुगमन रूप, उनके पीछे चलना, विनीत वर्तन यानी विनय रूप, सम्मान रूप, विवेक रूप उनके प्रति आदर सम्मान का वर्तन। तथा ये तो 3 बातें आई, बंधन, अभ्युत्थान, अनुगमन और विनीत, 4 बातें हुई। अब क्या कहते हैं? तथा शुद्धात्म परिणति की रक्षा की निमित्त भूत ऐसी जो श्रम दूर करने की वैया वृत्ति रूप प्रवृत्ति है। वैया वृत्ति क्यों करना? हमारे बड़े हैं इसलिए हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा लौकिक धर्म मुनिराजों के नहीं चलता है। मुनिराजों का नंबर 1 टीका की लाइन है कि वे शुद्धात्मा के अनुराग युक्त हैं, है ना। यहाँ अनुराग युक्त में राग देश वाला राग नहीं है। थोड़ा इसकी चर्चा गुरुदेव करेंगे तब अपन देखेंगे। ये सामान्यतः अज्ञानी जीव को राग होता है तो उसको जिसके प्रति राग होता है उसके विरोधी के प्रति निश्चित द्वेष होता है। यहाँ वह द्वेष सहित का राग नहीं है, ये अनुराग शब्द है। और ये अनुराग शुद्धात्मा के प्रति की रुचि का बताने वाला है। तो ऐसे वे कौन है शुभ उपयोगी मुनिराज के? नंबर 1 शुद्धात्मा के अनुराग वाले हैं। नंबर 2 शुद्धात्मा के अनुराग वाले हैं इसलिए जिन्होंने शुद्धात्म परिणति प्राप्त की है उनके प्रति वे नमस्कार, बंधन, अभ्युत्थान, अनुगमन और विनीत रूप प्रवृत्ति में प्रवृत्त है। तीसरी बात कि ऐसी शुद्धात्म परिणति में प्रवृत्त हैं जो मुनिराज, उनको कभी कोई व्याधि आदि होने पर, कोई चलने आदि से श्रम थकान हुई होने पर, कोई प्रकार की प्रतिकूल अवस्था शरीर के में दिखाई देने पर, हाँ वो आ गया था पीछे आचरण प्रज्ञापन में, तो ऐसे मुनिराज के क्यों उनका थकान दूर करना, क्यों करना? इसलिए कि उनकी शुद्धात्म परिणति बनी रहे। वह शुद्धात्म परिणति के दीक्षा लेकर के जो मुनि अपने आत्मा की आराधना कर रहे हैं उनकी आत्मा की आराधना निर्बाध चल सके, ये निमित्त से उनकी वैया वृत्ति, उनकी थकान आदि दूर करने रूप जो शुभ उपयोगी मुनि की वृत्ति है वह निंदित नहीं, ये कहना है। वह शुभ उपयोगियों के लिए दूषित नाम दोष रूप निंदित नहीं, अर्थात शुभ उपयोगी मुनियों के ऐसी प्रवृत्ति का निषेध नहीं। क्या कहना चाहते हैं? पूरी गाथा की टीका तो संपन्न हो गई। क्या कहना चाहते हैं कि शुभ उपयोगी कौन है? कि जिन्हें शुद्धात्मा के प्रति अनुराग है। एक ही परिभाषा है। पहले तो कह दिया गौण रूप से श्रवण है, लेकिन श्रवण है ये कहा, तो ऐसे श्रवण जो शुभ उपयोगी हैं उनके किस प्रकार का अनुराग राग वर्तता है? कि शुद्धात्मा के प्रति का अनुराग। उस शुद्धात्मा के प्रति के अनुराग में उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार होती है? कि जो शुद्धात्मा से की प्रवृत्ति में परिणत है ऐसे मुनियों के प्रति नमस्कार, बंधन, अभ्युत्थान, अनुगमन और विनीतता और उनके प्रति सम्मान आदि का भाव सहज वर्तता है। तथा चौथा बिंदु, अगला बिंदु 5वां,
कि शुद्धात्म परिणति की रक्षा कैसे होती है कि जो मुनिराज व्याधि कोई प्रतिकूलता किसी प्रकार की थकान से थके हुए हैं तो उनकी थकान दूर करके उनकी शुद्धात्म परिणति बनी रहे, इस निमित्त से वैयावृत्ति है। और ऐसी वैयावृत्ति को निंदित नहीं कहा। किसको? शुभ उपयोगी को। शुभ उपयोगी है ना, इस शब्द डला है। वह शुभ उपयोगियों के लिए दूषित नाम दोष रूप निंदित नहीं है, अर्थात शुभ उपयोगी मुनियों के ऐसी प्रवृत्ति का निषेध नहीं है। इसमें अपन गुरुदेव श्री के व्याख्यान के कुछ बिंदु देखते हैं, उसमें बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया है। पेज नंबर है 293 की नीचे की 4 लाइन, जहां टीका शब्द लिखा हुआ है। टीका कि शुभ उपयोगियों के, यहां कौन लेना? मुनिराज। शुभ उपयोगियों के, मिल गया 293 पेज नीचे की 4 लाइन। शुभ उपयोगियों के शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र होता है। क्या कहते हैं कि शुभ उपयोगी के यानी जीव के यानी शुभ उपयोगी मुनिराज के शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र होता है। शुद्धात्मा यानी अरहंत सिद्ध आदि परमात्मा के प्रति प्रेम सहित चारित्र होता है। शुभ उपयोगी है ना, तो वो अनुराग प्रेम उनको है, पर चारित्रवंत है कि? हाँ है ना, चारित्रवंत। अपने शुद्धात्मा के प्रति प्रेम उठता है, वह भी शुभ राग है। और शुद्धात्म परिणति में प्रवर्त मुनिराजों के प्रति प्रेम उठता है, वह भी शुभ राग है। अरहंत सिद्ध जिनकी परिपूर्ण शुद्धात्म परिणति प्रकट हुई है, उनके प्रति जो प्रेम उठता है, वह भी शुभ राग है। इसकी खुलासा आगे आएगी। ऐसा कहते हैं, लो समझ में आया। 294 में अपन ऊपर का पैराग्राफ छोड़ के मुमुक्षु का प्रश्न उसके बाद से देखना, ये थोड़ी गंभीर है चर्चा। ये जो शब्द आया ना, शुद्धात्मा के प्रति अनुराग, तो शुद्धात्मा के प्रति अनुराग में कितने अनुराग आए? अपने शुद्धात्मा के प्रति का अनुराग, शुद्धात्म परिणति में प्रवर्त आत्म आराधक मुनिराज श्रावक आदि के प्रति का प्रेम, और जिन्होंने पूर्ण परिणति शुद्धात्मा की प्राप्त की है अरहंत सिद्ध, उनके प्रति का प्रेम। तो ये तो प्रेम है ना, ये तो राग है ना, तो ये तो बंध का कारण है ना? कि हाँ है, बंध का कारण है, राग रूप भाव है, प्रेम का भाव है। पर इस राग के भाव को अनुराग शब्द से यहाँ कहा गया है। वो अनुराग शब्द में से क्या अर्थ निकलता है, वो अपने को यहाँ पकड़ना है। देखो, पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा, हाँ, स्वयं द्रव्य के प्रति प्रेम और पर द्रव्य के प्रति द्वेष, ऐसा वाला अनुराग नहीं। पर द्रव्य के प्रति द्वेष नहीं, पर द्रव्य के प्रति उनको जानने का ज्ञान, तो ज्ञेय है ना वे तो यहाँ तो वीतरागता की बात है। प्रेम नाम एकाग्रता, वह दूसरी व्याख्या है। एक तो एक प्रेम शब्द से राग की सूचना भी देते हैं, और प्रेम शब्द से, रुचि शब्द से आत्मा की एकाग्रता की बात भी कही जाती है। पर यहाँ दूसरी बात है। यहाँ क्या है कि ये जो आत्मा शुद्ध है, द्रव्य है, ऐसा प्रेम नाम विकल्प राग वो नहीं, वो एकाग्रता अलग प्रकार की। उस एकाग्रता में किसी अन्य के प्रति का बिल्कुल भी विषय न होकर एक शुद्धात्म तत्व की ही एकाग्रता लीनता है, उसे भी प्रेम कहने में आया है। पर हाँ, वो यहाँ नहीं लेना, वो यहाँ नहीं लेना, एकाग्रता वाला लेना है ना। हाँ नहीं, यहाँ एकाग्रता वाला नहीं लिया। ये शुभ उपयोगी मुनिराज के राग की बात है ना, ये तो गुरुदेव ने कहा अपने को समझाने को। वो ये कह रहे हैं ना कि एकाग्रता रुचि में भी लेना है, तो जहाँ आत्मा की रुचि पड़ी हुई है तो वो राग वाला, वो वाला राग यहाँ लेना, वो वाला नहीं लेना, द्वेष वाला। ऐसा हाँ, है। 2 बातें आ चुकी इसमें, 3 लाइन में 2 बातें आ गई। अपन एक एक नंबर से देखते हैं। एक तो यहाँ जो शुभ उपयोगी मुनिराजों के शुभ उपयोगी मुनिराज को शुद्धात्म परिणित जीवों के प्रति
जो अनुराग है वो अनुराग द्वेष वाला नहीं। एक बात तो ये आई, उसमें अनुराग तो है, राग तो है, लेकिन वहां द्वेष है किसी के प्रति, ये वाली बात नहीं। एक पॉइंट तो ये आया। दूसरा, अब गुरुदेव ने अलग से खुलासा किया कि एक प्रेम स्वरूप की एकाग्रता को भी कहते हैं। एक राग तो अज्ञानी का कैसा है कि वो तो किसी के प्रति राग करता है तो नियम से उसके अन्य के प्रति, दूसरे के प्रति द्वेष करता है, वो छोड़ दो। ये जो अनुराग कहा किसका? शुभ उपयोगी मुनिराज का। वो शुभ उपयोगी मुनिराज का राग अन्य के प्रति द्वेष वाला है ऐसा नहीं है, लेकिन राग वाला है। एक ये हुई। अब अलग बात कि ये एक जो आत्मा के प्रति प्रेम कहा है, वह प्रेम तो स्वरूप की एकाग्रता को कहा है। ये तीसरी बात है। ये राग रूप नहीं है, ये विकल्प रूप नहीं है। इसमें लिया देखो, ये प्रेम नाम एका, ये फुल स्टॉप लगा है, वो देख लो। दोबारा से पढ़ते हैं गुरुदेव श्री यहां से। हाँ, पहली बात, स्वयं द्रव्य के प्रति प्रेम और पर द्रव्य के प्रति द्वेष ऐसा नहीं। यहाँ तो वीतराग भगवंत संतों की बात है ना, तो ये वीतरागता की बात है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब कहते हैं कि प्रेम नाम एकाग्रता, ये एक अलग व्याख्या है। प्रेम नाम एकाग्रता, स्वरूप की एकाग्रता, स्वरूप की साधना, उसे भी प्रेम कहा, वो एक अलग व्याख्या है। उस व्याख्या के अनुसार क्या है कि यह आत्मा शुद्ध है, द्रव्य है, इस द्रव्य के प्रति प्रेम, रुचि, रुचि नाम विकल्प राग वह नहीं। चलाना प्रेम नाम विकल्प राग वह नहीं। समझ में आया? सुबह आया था ना, मैं शुद्ध हूँ ऐसा राग विकल्प, ये जो प्रेम आत्मा के प्रति प्रेम है, परंतु वह राग का प्रेम है। उस प्रेम को राग रूप प्रेम कहा। और स्वरूप की प्रीति जो निर्जराधिकार में कही गई है, वो एकाग्रता वाली कही। समय सार निर्जराधिकार में आता ना, भगवान आत्मा के प्रति प्रीति, प्रीति शब्द का अर्थ वहां एकाग्रता लेना है। आगे ये एक पैराग्राफ में 3 प्रकार की बात अपने सामने आई। अज्ञानी की तो बात ही छोड़ दो, उसको तो यदि शरीर के प्रति राग है तो मच्छर के प्रति द्वेष है, उसका राग तो ऐसा बरतता है, उसकी बात नहीं करते। अब जो यहाँ तो शुभ उपयोगी मुनिराज की बात ली, ज्ञानियों की बात ली। यहाँ जो शुद्धात्मा के प्रति अनुराग है ना, वो अपने शुद्धात्मा के प्रति विकल्पात्मक अनुराग, और शुद्धात्म परिणति में प्रवर्त जो मुनिराज आदि हैं उनके प्रति का अनुराग, अरिहंत सिद्ध के प्रति का अनुराग, ये राग में राग है पर के प्रति द्वेष है ऐसा वाला राग नहीं है, अनुराग है। और एक प्रेम शब्द से कहा एकाग्रता, वो निर्जराधिकार में जो शुद्धात्मा की प्रीति प्रेम की जो बात कही, वह स्वरूप की निर्विकल्प एकाग्रता वाली बात, ऐसा लेना। समय सार निर्जराधिकार में आता है भगवान आत्मा के प्रति प्रीति, प्रीति शब्द का अर्थ वहां एकाग्रता लेना है। निर्जरा अधिकार में गाथा 203 में लिया है, अंदर में शुद्ध चैतन्य भगवान में एकाग्रता हो जाना, वह आत्मा की प्रीति है। ये प्रेम शुद्धात्मा है और परद्रव्य है ऐसा, वह तो आता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है कि स्वयं द्रव्य के प्रति राग और परद्रव्य के प्रति द्वेष, ये वस्तु नहीं, वस्तु नहीं माने ये कोई वीतरागता नहीं। शुद्धात्मा के प्रति प्रेम और पर के प्रति द्वेष, ये वाली बात वीतराग मार्ग में नहीं है। यहाँ जो स्वरूप की प्रीति, स्वरूप का प्रेम, स्वरूप में लीन
जो साधकों के प्रति का वात्सल्य, जो अरिहंत सिद्ध के प्रति भक्ति, ये इसमें किसी के प्रति द्वेष रखने वाली बात नहीं है। ये जो चर्चा चल रही है ना, ये भक्ति वात्सल्य की चल रही है। 246 गाथा में क्या आया था? भक्ति वात्सल्य। तो भक्ति और वात्सल्य जो दो शब्द आए, उनका प्रकार क्या है, उनका क्या प्रकार है, ये वाली बात यहां बताना है। ठीक है, तो उनका प्रकार क्या है कि वे शुभ उपयोगी मुनिराज किसके प्रेमी हैं? शुद्धात्मा के अनुराग वाले हैं। तो उनके शुद्धात्मा के अनुराग सहित का चारित्र होता है। तो शुद्धात्मा के अनुराग वाला यानी किसी के प्रति द्वेष वाला ऐसा नहीं लेना है, और बीतरागी चारित्र भी नहीं लेना है। बीतरागी जो परिणति है ना प्रेम की, जो निर्जराधिकार में कही, वो नहीं लेना है शुभ उपयोगी मुनिराज। समझ में आई बात? शुभ उपयोगी मुनिराज को वो वाली प्रवृत्ति नहीं लेना है। कौन सी? जो निर्जराधिकार में स्वरूप की प्रीति रूप एकाग्रता है, वो नहीं लेना है। उनको तो अनुराग रूप लेना है, लेकिन एक के प्रति अनुराग और दूसरे के प्रति द्वेष ये भी नहीं लेना। ये इतनी इसमें समझने की जरूरत है। ये जो चर्चा आई पहली लाइन टीका की, देखो, स्वद्रव के प्रति राग और परद्रव के प्रति द्वेष वह वस्तु नहीं। आता है ना, आता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो बहुत स्पष्ट कर दिया गया। फिर यहाँ प्रश्न आया, देखो, आत्मा उपादेय है ऐसा तो रखना ना साहब। तो उपादेय अलग बात है, और उपादेय है ऐसा राग नाम विकल्प करना वो दूसरी बात। बहुत गंभीर है ये चर्चा, थोड़ी समझने की चर्चा है। क्योंकि पूरे जिन शासन में पूरे वीतरागी भगवंतों के उपदेश में क्या बात आई कि यह आत्मा उपादेय है। उसमें ही आता है अपने नियम सार गाथा में, जीवादि भय तच्चम हेयम, और उपादेयम अपनो अप्पा, अपना आत्मा उपादेय है। यही तो बात आई। अब इसमें समझना क्या है, उपादेय होना अलग बात है, और ये उपादेय है ऐसा विकल्प करना ये दूसरी बात है। हमारी वृत्ति अभी काय में उलझ रही है कि मैं शुद्ध आत्मा परिपूर्ण स्वरूप ज्ञानानंद निर्मलानंद नित्यानंद स्वरूप हूँ, यही मुझे उपादेय है, ऐसी विकल्प में उलझी पड़ी है। उसमें क्या हो रहा है कि वो विकल्प उपादेय हो जाता है और आत्मा की उपादेयता होती नहीं। ये समझना जरा बात को। उपादेय अलग बात है, और उपादेय है ऐसा राग नाम विकल्प करना वह दूसरी बात है। ऐसी बात है भाई। उपादेय का अर्थ अंदर एकाकार होना, इसका नाम है आत्मा उपादेय हुआ। आत्मा उपादेय करना चाहिए, ये विकल्प हुआ। ये विकल्प उपादेय नहीं है। आत्मा की उपादेयता का विकल्प उपादेय नहीं है। आत्मा के प्रति उपयोग की एकाग्रता की परिणति ये उपादेय है, और इसी को कहते हैं आत्मा उपादेय हुआ। उपादेय का अर्थ अंदर एकाकार होना, उसका नाम उपादेय है। उपादेय का अर्थ ऐसा नहीं है कि राग उत्पन्न करना वह उपादेय। हमें तो भैया एक शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, अन्य सब हे है। ये विकल्पों की वृत्ति, इसका नाम ही उपादेयपना नहीं। ये तो विकल्पात्मक वृत्ति मात्र है। लेकिन यह उपादेय है ऐसा विकल्प उठाना वह आत्मा के प्रति प्रेम तो है, लेकिन ये राग है। कितनी स्पष्टता है देखो। एक शब्द आता है ना उपादेय अथवा अनुराग, आत्मा शुद्धात्मा के प्रति अनुराग शब्द, उसमें से इतनी खुलासा अपने सामने आई। देखो गजब की बात है। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं भाई? मोक्ष मार्ग वचनों में नहीं प्रवर्तता। मोक्ष मार्ग क्या है ऐसे वचन तो प्रवर्तते हैं। मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाले तो वचन होते हैं, लेकिन वचनों में मोक्ष मार्ग प्रवर्तता है ऐसा नहीं है। ऐसे ही
मैं अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करूं, ऐसा विकल्प तो उठता है, लेकिन ये विकल्प शुद्धात्मा की प्राप्ति है या प्राप्ति कराएगा, ऐसा नहीं। हमारा जो है वो विकल्पात्मक देहरी है। एक जैसे अपन घर में प्रवेश करते हैं, एक अब तो नहीं होते, पहले होते थे, एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच में देहरी होती थी, तो वो देहरी उलांग जाए तो पहुंच जाए अंदर के अपने कक्ष में, आराम कक्ष में, लेकिन ये देहरी पे उलझ गया। तो ये क्या करता है कि देहरी उलांग कर पहुंचूंगा ऐसे विकल्प में तो पड़ा है, पर उसे उलांगता नहीं। ऐसे ये मैं शुद्धात्मा, एक गायक तत्व ही मुझे ऊर्ध है, मैं नित्यानंद परिपूर्ण स्वरूप, इसकी ही ऊर्धता मुझे वर्तती है विकल्प में। इस विकल्प में पड़ा हुआ है, उल्लंघन नहीं करता। उल्लंघन करे तो उपादेय हो। देखो अभी क्या कहते हैं, गजब की बात है। मोक्ष मार्ग किसे कहें भाई? अनंत अनंत आनंद में अनंत दर्शन ज्ञान सहित जो, श्रीमद का याद आया, अनंत समाधि आता है श्रीमद में, साधि अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो, श्रीमद में आता है साधि अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो, आता है कि अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। है तो ये विकल्प, यह विकल्प है कि मैं साधि अनंत अनंत समाधि सुख की प्राप्त करूं, जिसमें अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित आत्मा की परिपूर्ण प्राप्ति मुझे परिणति में हो। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, ये विकल्प है। परम आनंद स्वरूप परमात्म दशा, अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो, साधि अनंत अनंत समाधि सुखमा, यानी सिद्ध पर्याय के प्रति की इच्छा भी एक शुभराग है, आश्रव है, बंध का हेतु है, मलिन है, आत्मा नहीं, आत्मा की प्राप्ति का उपाय नहीं। क्या? सिद्ध भगवंत की पर्याय की प्राप्ति की इच्छा। अब देखो यहाँ कहते हैं, मुमुक्षु ने कहा बात समझनी मुश्किल है साहब। क्या मुश्किल है? कि उपादेयता का विकल्प हे है और आत्मा उपादेय है, ये समझना मुश्किल पड़ रहा है। यह आत्म तत्व निर्मलानंद नित्यानंद ज्ञानानंद स्वरूप परिपूर्ण आत्मा ही एक पंचम परम पारनामिक भाव प्रत्यक्ष प्रतिभास में अखंड अविनश्वर एक, ये ही आत्मा मुझको उपादेय है, ये विकल्प है। और इस विकल्प अथवा इस प्रकार की भाषा में जो प्रतिपाद्य स्वरूप आत्मा पंचम परम पारनामिक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर अखंड एक आत्मा, वो उपादेय। तो वो कैसे उपादेय होता है कि वो ये विकल्पात्मक वृत्ति को छोड़कर इसका उल्लंघन करके इस आत्मा की प्राप्ति होती है, उसे उपादेय कहते हैं। और उपादेय करूं, ये राग को हे कहते हैं। आई बात? तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, बात समझनी मुश्किल है। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, समझनी मुश्किल नहीं है भैया, सिद्ध करना मुश्किल है। समझने में मुश्किल नहीं है, तुम्हें यह समझने में कोई बहुत कठिनाई नहीं है कि ये बात मोक्ष मार्ग स्वरूप है, हित रूप है, ये बात संसार मार्ग स्वरूप है, अहित रूप है। ये बात समझना कठिन नहीं, लेकिन समझ करके अपने स्वरूप की प्राप्ति होना वह मुश्किल है। यानी इसमें अपन ये समझ सकते हैं कि क्या उपादेय है, क्या ये है, ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन उपादेय को उपादेय कर लेना ये मुश्किल है। क्योंकि देखो, सम्यक दर्शन से चारित्र के पुरुषार्थ की अनंत उग्रता है। समझ में आया?
तत्व का स्वरूप है वह लक्ष्य में लेना वह महापुरुषार्थ है। तत्व का क्या स्वरूप है इसके प्रतिपादन से जिनवाणी भरी पड़ी है। क्या है जिनवाणी में? 6 द्रव्य 7 तत्व 5 अस्थि का 9 पदार्थ, इतने का स्वरूप है ना। ये स्वरूप का यथार्थ वर्णन जिनवाणी में है और वो समझ लेना कठिन नहीं है, लेकिन वह जो समझ के अनुसार जो अपना ज्ञायक तत्व है, जो एक समय की पर्याय मात्र से भी रहित ध्रुव स्वरूप एक सामान्य सदृश 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 कायम भाव है, उसको लक्ष्य में लेना वो महापुरुषार्थ है। अनुभव करना तो अलौकिक बात है। लक्ष्य में लेना माने अन्य सब विषयों को छोड़कर उपयोग को स्वरूप तरफ ढलना, ये महापुरुषार्थ है। तो ऐसा पुरुषार्थ महाराज कैसे हमें जागृत हो, क्योंकि ये बड़ी बात है कि हमको ये जागृत कैसे हो। तो हम तो पुरुषार्थ करके भी इस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। यद्यपि जो आत्मा की प्राप्ति का काल है वह तो जब क्षण आएगा तब होगा, ये बात लक्ष्य में रखकर ख्याल में लेकर हम अपने स्वरूप की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहते हैं। तो प्रभु तुम्हें पुरुषार्थ करना है तो जो जैसा तत्व है उसको वैसा जानो, जानकर निर्णय करो, युक्ति के द्वारा निर्धारित करो और आत्म तत्व मात्र की महिमा में इतनी वर्तना होनी चाहिए, भले विकल्पात्मक रूप हो। वो उसकी महिमा इतनी होती है कि महिमा होने से विकल्प के प्रति का उपयोग छूट जाता है और महापुरुषार्थ रूप उपयोग वह अंतरंग में ढल जाता है। ऐसी बात है। महापुरुषार्थ है, अनुभव करना तो वह अलौकिक बात है। वह तो वस्तु का स्वरूप है और उसमें चारित्र एक अंश में भी प्रकट होना, एक अंश। अभी तो चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र और उसके उपरांत स्थिरता बढ़कर जो 5वां गुण स्थान में जो चारित्र का 2 कषाय की अभाव रूप प्रकट हुआ, भैया ये भी बड़ा पुरुषार्थ है, अपूर्व पुरुषार्थ है। और मुनि का चारित्र तो अनंत पुरुषार्थ है। समझ में आया? लोग ऐसा कहते हैं कि उनको चारित्र की श्रद्धा नहीं है क्योंकि ये सब चारित्रवंत हैं, उनको मानते नहीं। लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि ये पूरे देश में जगह जगह चारित्रवंत का नाम धरा करके घूम रहे हैं, जिनके अभी न सम्यक दर्शन का ठिकाना है, न सम्यक ज्ञान का ठिकाना है, न चारित्र का अंश भी जिनकी परिणति में प्रकट हुआ ही नहीं। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के और बिना सम्यक ज्ञान के चारित्र आया कहां से? कुछ है नहीं। और वे सब बाह्य का नग्नता आदि जो चारित्र है, इससे जो चारित्रवंत कहलाते हैं उनको तो मानते नहीं। तो हम चारित्र के नाटक को नहीं मानते हैं भाई साहब। हम चारित्रवंत के प्रति तो गर्दन कटा करके भी अपनी भक्ति सर्वस्व समर्पण करने तैयार है। कितना कितना समर्पण है कि परिपूर्ण समर्पण है। किनको? कि चारित्रवंत के प्रति। क्योंकि चारित्रम खलु धम्मो, जो चारित्र में स्थित हैं वे नियम से शीघ्र ही अल्प काल में पूर्णता को प्राप्त होंगे। ऐसे पूर्णता को प्राप्त होने वाले अरिहंत साक्षात सामने खड़े हों तो उनके प्रति किसको भक्ति नहीं आई? लेकिन नाटक के प्रति भक्ति नहीं होती है। देखो, अरे भगवान क्या करते हो भाई, चारित्र किसे कहना? अरे तुझे मालूम नहीं है, अभी तो दर्शन किसे कहना? उसकी खबर बिना चारित्र आया कहां से? ये अपनी 247 नंबर की गाथा का स्वाध्याय पूरा हुआ। 248 नंबर की गाथा की स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। दंसणाणु वदेशो से सग गहणम च पोषणम तेसिम चरिया हि सरागाणम जिनिंद पूजोपदेशोया।
उपदेश दर्शन ज्ञान नो पोषण ग्रहण शिष्यों तड़ो। उपदेश जिन पूजा तणु वर्तन तू जान सरागनु। सराग वाले कौन? कि वे ही शुभ उपयोगी। शुभ उपयोगी मुनिराज है ना। शुभ उपयोगी मुनिराज के क्या प्रवृत्तियां होती हैं उसका यहाँ वर्णन करते हैं। देखो 248 की उत्थानी का मूल ग्रंथ में भी देख सकते हैं। अब ऐसा प्रतिपादन करते हैं, इसी में यहाँ अब ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि शुभ उपयोगियों के ही, लगाया ही शब्द लगा दिया, शुभ उपयोगियों के ही ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं। कैसी वो समझाते हैं कि देखो अन्वयार्थ दर्शन ज्ञान का अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश। पॉइंट नंबर 1, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश। दूसरी बात, शिष्य ग्रहणम, शिष्यों का ग्रहण, तथा तेषाम पोषणम, उनका पोषण, और जिनेन्द्र पूजोपदेश, जिनेन्द्र की पूजा का उपदेश ही माने वास्तव में सरागियों की चर्या है। सरागी माने शुभ उपयोगी मुनिराज, उनकी क्या प्रकार की चर्या है वो बताते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश करते हैं, ठीक है। नंबर 2, शिष्यों का ग्रहण, यानी जो आत्मार्थी हैं, जो अपनी आत्मा की आराधना करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने को तत्पर हैं, ऐसे शिष्यों को ग्रहण करते हैं। संग बनाते हैं। हाँ, दीक्षा आदि देते हैं, शिष्यों को ग्रहण करते हैं तथा उनका पोषण करते हैं। ऐसे जो शिष्य उनके संग में या संग में है, 2 प्रकार से समझना, संग में हो या संग में है। उनके प्रति कोई उम्र कम है, अधिक उम्र है, तो उनको ऐसा भी बोल देते हैं कि आज तुम आहार के लिए इस दिशा में जाओ। हाँ, तो वो सब शुभ उपयोगी मुनिराज की चर्या में आया, तो वह उनका पोषण भी करते हैं और उनकी वितरागता का पोषण भी उपदेश के द्वारा करते हैं। और अंत में कहा जिनेन्द्र की पूजा का उपदेश, यानी जो अपना साध्य पद है, उस साध्य पद को प्राप्त जो अनंत सिद्ध और लाखों केवली विराजते हैं, उनके प्रति पूजा, उनके गुणानुवाद, उनके बहुमान का उपदेश भी करते हैं। कौन? सरागी। सरागी माने शुभ उपयोगी मुनिराज। शुभ उपयोगी मुनिराज का अपन एक नक्शा बना लेते हैं, पीछे से चली आइए, याद कर लेते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित स्वरूप की उग्र आराधना के द्वारा अपनी परिणति में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में प्रवर्तते हैं और कषाय कण के जीवित होने से उनको कोई अनुराग रूपी राग उत्पन्न हो गया है। उस वाली स्थिति को, उस वाली भूमिका को शुभ उपयोगी मुनिराज कहते हैं। इनकी चर्या का क्या प्रकार है, तो इसमें अपन ने ये बिंदु देखे। पहला क्या कहा था? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश। टीका में देखते हैं, देखो, अनुग्रह करने की इच्छा पूर्वक, बहुत गंभीर लाइन है। अनुग्रह करने की इच्छा पूर्वक दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति होती है शुभ उपयोगी मुनिराजों को, ठीक है। काय के उपदेश की? दर्शन ज्ञान के उपदेश। तो महाराज सिर्फ दर्शन ज्ञान का ही उपदेश देते हैं, चरणान योग का नहीं देते हैं। अरे चरणान योग में ही तो ये बात बता रहे हैं कि दर्शन ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। आती है ना बात, उपदेश देने का क्रम क्या है, ये इसमें बहुत गंभीर बात निकल के आती है। गाथा 248 आचार्य परमात्मा की सूत्र की टीका आचार्य अमृत चंद्र द्वारा की गई। इसमें क्या खुलासा निकल के आई कि दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति। अभी आगे की बात अपन बाद में करेंगे। दर्शन ज्ञान के उपदेश करने की ही प्रवृत्ति है उनको, तो उपदेश देने का क्रम क्या?
कोई जीव संसार भय से भयभीत होकर मुनिराज की शरण में आए और कहे कि महाराज मुझे ऐसा उपदेश दो कि मेरे सारे दुख संकट क्लेश दूर होकर मेरे आनंद की प्राप्ति हो, तो दर्शन ज्ञान की उपदेश दिया जाता है। ये उपदेश का क्रम है, पहले चरणानी योग का उपदेश देने का क्रम नहीं है, करणानी योग के उपदेश का क्रम नहीं है। 6 द्रव्य 7 तत्व का यथार्थ ज्ञान करा के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के उपदेश का क्रम। पहले तो ये आया था कि कोई आया है तो उसको मुनि पद लेने का उपदेश देना। वो आप कह रहे पुरुषार्थ सिद्धि उपास। अब बात चलती है आगे। दर्शन पहले कौन सा उपदेश देना? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के उपदेश की ही प्रवृत्ति है। अब आपका प्रश्न है जो मुनिराज मुनि दीक्षा ग्रहण करने के अथवा आगे बढ़ने के उद्देश्य से उनके पास आए हैं, तो वे तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित हैं। वे तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित हैं, तो उन्हें पहले मुनि धर्म का उपदेश देना। यदि शक्ति उनकी न जान पड़े तो श्रावक धर्म का उपदेश दिया जाता है। वे कौन है कि वे तो दर्शन ज्ञान सहित वाले हैं। पर यहाँ तो कोई भी जीव आके मुनिराज के पास कहे कि मेरे महाराज बहुत संसार से मैं थक गया हूँ, मेरे ये दुख संकट क्लेश कैसे दूर हों और कैसे मुझे आनंद की प्राप्ति हो जिस आनंद में आप जैसे आराधक बरतते हैं, तो उसे काय का उपदेश देना? उसे पहले कहना कि तू मुनि बन जा, फिर हम तुझे सब सिखा देंगे। ये प्रवृत्ति नहीं है। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा? अपने मन की बात थोड़ी हो रही है। और दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति क्यों हुई है उन्हें? अब वो उल्टे चलेंगे। क्यों हुई है? इच्छा पूर्वक। इच्छा पूर्वक माने राग पूर्वक। इच्छा का अर्थ राग होता है। राग पूर्वक कैसा राग है मुनिराज को, शुभ उपयोगी मुनिराज को कैसा राग है? अनुग्रह करने का। अनुग्रह करने का यानी वो सामने वाले जीव के भूख प्यास का और बीमारी का दर्द मिटाने का अनुग्रह नहीं है। उनको तो तेरी अनादि की जो व्याधि है मिथ्यात्व की, उसे मिटाने का अनुग्रह, कृपा, करुणा करके, कृपा करके अंतरंग में उस जीव के भला चाहते हुए अनुग्रह करने की इच्छा में प्रवर्तते हैं। इसलिए वे दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति में वर्तते हैं। एक पॉइंट हुआ। अब ये जो शिष्य ग्रहण की प्रवृत्ति, ये यहाँ आएगा कि जिसने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उद्यत हुआ है और मुनिराज से कहता है कि मुझे अब ये घर गृहस्थी नहीं पुसाती है, तो मुझे तो आप आगे बढ़ने का उपदेश दो कि मैं क्या करूं, तो उसे मुनि धर्म का उपदेश देते। वहां यदि मुनि धर्म का उपदेश न दे करके उसे श्रावक भ्रावक का उपदेश दे तो उपदेश का क्रम भंग है। और अनादि मिथ्या दृष्टि को यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का उपदेश न दे तो उपदेश का क्रम। अद्भुत तो बातें हैं इसमें। एक एक गाथा 2 लाइन की तो टीका है, लेकिन गजब कितना है इसमें। और देखो उनके पोषण की प्रवृत्ति, जो संग में साधु हैं उनके अभी शरीर यह उनकी आत्म आराधना का बाह्य निमित्त कहा कि नहीं कहा, पीछे स्पष्ट हो चुकी है बात। तो उसको लक्ष्य में लेकर के ये शिष्य का संग में रहे मुनियों का प्रवर्तन बराबर बना रहे, ऐसा रखकर पोषण की भी प्रवृत्ति होती है। यहाँ तक होती है। कोई लब्धि होती है ना, तो लब्धि होती है तो आहार पानी के लिए वे निकले नहीं हैं और बीमार हैं, रोगी अवस्था है, ऐसे में कोई आहार पानी का वो लब्धि से वहां प्रकट भी कर देते हैं, देने के लिए नहीं, उसका विकल्प तोड़ने के लिए। लब्धि हो रिद्धि हो आदि, हाँ इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये कौन की चर्या है? ये सब उपयोगी मुनि की चर्या है और ये निंदित नहीं है, पीछे कह दिया गया है। और देखो जिनेंद्र पूजन के उपदेश की प्रवृत्ति। जिनेंद्र पूजन
पूजन माने वो द्रव्य बनाना, द्रव्य चढ़ाना, सजाना, उसे इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ये सब नहीं, ये सब नौटंकी है। जिनेंद्र पूजन माने जिनेंद्र परमात्मा कि आपने आत्मा की पूर्णानंद भाव को परिणति में प्रकट किया है, उस परिपूर्ण भाव को प्रकट करने वाले हे अरिहंत परमात्मा, हे सिद्ध भगवंत, आप हमारे आराध्य हो, आप हमारे आदर्श हो। ऐसी पूजा का भी उपदेश वह अन्य मुनिराजों को और श्रावकों को भी देते हैं। कौन? हाँ, हाँ। उपदेश की प्रवृत्ति शुभ उपयोगियों के ही होती है। तो उनके ही होती है का अर्थ क्या है? शुद्ध उपयोगियों के नहीं होती है। ये जो शुद्ध उपयोगी मुनिराज हैं वो सब इस कार्य में प्रवृत्त नहीं करते हैं। थोड़ा सा है गुरुदेव का, अपन देख लेते हैं, ज्यादा टीका भी बड़ी नहीं है। देखो 301 पेज निकालना। दुनिया को प्रथम में प्रथम सर्वज्ञ परमात्मा वीतराग देव ये फरमाते हैं। एक चर्चा रह गई थी, इसमें आ जाएगी, वो रह गई थी। अनुग्रह पूर्वक कहा था ना, तो जो सर्वज्ञ परमात्मा है वो उनकी वाणी में भी उपदेश आता है, और मुनिराज शुभ उपयोगियों की वाणी में भी उपदेश आता है। उनका उपदेश बिना इच्छा पूर्वक होता है और इनका इच्छा पूर्वक होता है। ये कहेंगे, देखो दुनिया को प्रथम में प्रथम सर्वज्ञ परमात्मा वीतराग देव यह फरमाते हैं कि सच्चा आत्मज्ञ मुनि जो है उसको शुद्ध उपयोग अंदर में रमने की कमजोरी के कारण है, तो वे शुद्ध उपयोगी, लेकिन अंदर में रमने की कमजोरी के कारण शुभ राग आया तो शिष्य को पहले सम्यक दर्शन का उपदेश दे। समझ में आया? और ये बात अपने सामने है कि गुरुदेव श्री ने 45 साल तक यही उपदेश दिया कि और कोई दिया, पहले में पहले सम्यक दर्शन। तो कोई को लगे कि ये किसी को तो ऐसा लगने लगा कि ये तो ये कहना चाहते हैं बस सम्यक दर्शन कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। तो ये चरणान योग सूचक शूलिका महाअधिकार, इसकी 5-5, 7-7 बार स्वाध्याय करी कि नहीं करी गुरुदेव ने? देखो, इस प्रकार तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ वीतराग देव ने मुनि को ऐसे दर्शन के उपदेश की इच्छा होती है, वह पहले कहते हैं। कोई भी जीव आए उसको पहले क्या कहते हैं कि आत्मा देह से तो भिन्न है, और दया दान व्रत काम क्रोध के शुभ अशुभ विकार भाव हैं, उससे भी यह आत्मा भिन्न है, और एक समय की अवस्था दशा उससे भिन्न। 3 चीजें भिन्न कराएं, निमित्त से भिन्न, राग से भिन्न, और एक समय की दशा। ये पहला उपदेश के, हाँ भैया पहला उपदेश है। तो वो पानी छानने आदि का उपदेश, वो उपदेश पहला नहीं है, पहला ये उपदेश। हाँ, एक समय की अवस्था दशा उससे भिन्न ध्रुव चैतन्य मूर्ति, उसकी अंतर अनुभव करो, प्रतीति करो, ऐसा उपदेश मुनि वीतराग मार्ग में देते हैं। अरे संत के उपदेश की पहली पद्धति शुभ रागियों को माने शुभ रागी मुनिराजों को ऐसी होती है। लेव है कि नहीं उसमें कहते हैं, उसमें देखो पहला ये उपदेश देना, ऐसा कहते हैं। पहला ही उपदेश उसको दर्शन सम्यक दर्शन का दे, क्योंकि सम्यक दर्शन बिना कभी कोई धर्म नहीं होता है। अनुग्रह करने की इच्छा पूर्वक कृपा से करुणा से दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति करे, तो मुनि को इच्छा हुई, कोई सामने बैठा है और उसके प्रति इच्छा हुई, तो जरूरी नहीं है, इच्छा हुई तो सम्यक दर्शन के उपदेश की पहली प्रवृत्ति करते हैं। समझ में आया? अनुग्रह करने की इच्छा, इसका अर्थ है कि उसका हित कैसे हो। कृपा करते हैं, उसका कल्याण करते हैं, रोजगार नहीं दिलाते हैं,
कि तू भैया रोजगार से लग जा तो तेरी 50, 60, 70 वर्ष की जिंदगी है ये सुख शांति से कट जाएगी, ये उपदेश मुनिराज देते ही नहीं। मुनिराज के उपदेश में आता है कि तू अपने सुख स्वरूप आत्मा को पहचान कर उसकी अनुभूति करो, कृपा करते हैं, उसका कल्याण करते हैं, दूसरी कोई इच्छा नहीं। और ऐसी भी इच्छा नहीं कि मैं उपदेश दूं तो ये मेरा शिष्य बन जाएगा या ये मुझे बड़ा मानेगा, ऐसा नहीं। मुनि सच्चा संत हो और उपदेश देने का सुभराग आए तो पहले वीतराग मार्ग में चरणान योग में सुभराग का प्रथम उपदेश सम्यक दर्शन का दे। ये क्या कहा गुरुदेव ने? वीतराग मार्ग में चरणान योग सूचक शूलिका में सुभराग में वर्तते मुनिराज यदि किसी को प्रथम उपदेश देते हैं तो सम्यक दर्शन का दे। प्रश्न है चरणान योग का ना दे कैसा? समाधान, ये चरणान योग में क्या कहते हैं? ये चरणान योग सूचक शूलिका है कि नहीं? इस चरणान योग में कहते हैं कि वे शुभ राग की चर्या वाले मुनिराज उपदेश दें तो सम्यक दर्शन का दें। समझ में आया कि नहीं? यहाँ क्या कहते हैं देखो, पहला शब्द तो ये है, पाठ में है दंसन नाणुपदेशो, लिखा है कि नहीं सूत्र में, आचार्य कुंद भगवान। ये प्रवचन सार शास्त्र है, भगवान की वाणी में निकली दिव्य ध्वनि। तो गुरुदेव कहते हैं आज तो दिव्य ध्वनि का दिवस है। तो दिव्य ध्वनि पर भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव उनके समूह शरण में जो वाणी दिव्य ध्वनि आती है, दिव्य ध्वनि का प्रवचन उसका ये सार है। प्रवचन सार, प्रमानी उत्कृष्ट, वचन कहो दिव्य ध्वनि कहो, उसका ये सार है। पहले उसे दर्शन का उपदेश दे, ऐसा कहते हैं। देखो तो फिर प्रश्न पूछा, उपदेश के यहाँ पहला बोल लिया कि नहीं लिया? टीका में पहला बोल काय में से, गाथा में से, गाथा पढ़ी ना, दंसन नाण उपदेशो। दर्शन ज्ञान का उपदेश पहले और फिर बाद में दूसरा उपदेश, पद्धति पहली वह शब्द लिया है। समझ में आया? और ये कैसा उपदेश है कि इच्छा पूर्वक दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति इनको होती है। ये वाली चर्चा है, बस ये इसमें कोई खास बात आगे है नहीं। पूजा के बारे में बात है, मैं पढ़ देता हूँ। देखो 306 पेज पे, में ऊपर से 7-8 लाइन देखे, उसमें धर्म क्या है, उसमें धर्म क्या है कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, शुभराग क्या है, पूजा किसकी है, सब इसमें आ गई है चर्चा। ये अपनी 248 गाथा की स्वाध्याय पूरी हुई, समय भी अपना हो चुका है।